फर्स्ट थिंग, अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करना है, सेकंड आपने ये भी डिसाइड कर लिया है कि आपका जो बजट है वो 15 से 20 लाख रुपए का है, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए जिसमें फीचर्स, सेफ्टी, रेंज कहीं पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, देन गाइस प्लीज़ मीट द ऑल न्यू किया सेरोस ईवी। इंडियन मार्केट में ऑलरेडी इसको लॉन्च कर दिया है। 13,50,000 रुपीज़ से प्राइस स्टार्ट होती है। टॉप मॉडल जो आज मेरे साथ में इसकी प्राइस है 19,99,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। ओवरऑल कैसा फील है इस गाड़ी के अंदर, कैसा एक्सपीरियंस है, आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं डेप्थ रिव्यू ऑफ ऑल न्यू किया सेरोस ईवी का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी के डायमेंशन से। ये सब 4 मीटर कैटेगरी की कार है। इसका व्हील बेस काफ़ी बड़ा है, 2550 mm का व्हील बेस आपको मिल जाता है, मतलब अंदर स्पेस काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है, वो अंदर बैठ के देखेंगे। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, और ये जो मैट ग्रे कलर आप देख रहे हो ये टॉप ऑफ लाइन मॉडल एक्स लाइन में ही आपको देखने को मिलेगा। इसको मेंटेन करना थोड़ा टफ है, बट ट्रस्ट मी दिखने में बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी एक्सक्लूसिव है, बिकॉज इस प्राइस सेगमेंट में और बहुत सारी गाड़ियों में ही नहीं आता है। किया का लोगो इसमें आपको ब्लैक कलर के अंदर मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ पर भी दिया हुआ है और नीचे बम्पर पे भी मिलता है आपको। साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हेडलैम्प्स के सेटअप रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी लाइट से लो बीम, हाई बीम, और यहाँ पर ये डीआरएल है जो कि टर्न इंडिकेटर का भी काम करती है कुछ इस तरीके से। नीचे आपके पास में फॉग लैंप है, 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, फ्रंट रेडार है एडास के लिए, और फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है। और ओवरऑल जो एडास के फीचर्स आपको मिलते हैं वो टोटल नंबर में 16 है। अब इसके अंदर आपको 2 बैटरी पैक मिलते हैं, दोनों ही बैटरी पैक जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हो। छोटा वाला बैटरी पैक जो है वो आप 3 वेरिएंट में ऑप्ट कर सकते हो। 42 किलोवाट आवर का है जिसमें 443 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है। जो बड़ा बैटरी पैक 51.4 किलोवाट आवर का है उसमें 526 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है। ये दोनों ही बैटरी पैक अपन क्रेटा इलेक्ट्रिक में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से आप इस गाड़ी को फास्ट चार्ज कर सकते हो। अराउंड 100 किलोवाट आवर का फास्ट चार्जर जो है वो ये कार सपोर्ट करती है। और इसके साथ में लाइक अगर आप 11 किलोवाट आवर का फास्ट चार्जर लेते हो तो अराउंड 4 आवर 30 मिनट्स के आसपास में 10 to 80% जो है वो गाड़ी चार्ज हो जाती है। 39 मिनट्स में ये 10 to 80% जो है वो फास्ट चार्जिंग से सपोर्ट करती है और उससे वो चार्ज हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप लोग घर पर अगर चार्ज कर रहे हो, नॉर्मल स्लो चार्जर है 7.4 किलोवाट आवर का, उसमें अराउंड 7 आवर 30 या 40 मिनट्स जो है वो आपको लगेंगे अराउंड 10 to 80% चार्ज करने के लिए। मोटा मोटा 8 घंटे में आप घर में रात भर में इसको पूरी चार्ज कर सकते हो नॉर्मल चार्जर से। अब टायर की बात की जाए तो यहाँ पर वॉन्डरर का इको थ्रेड टायर जो है वो यूज़ करा है। एमआरएफ का टायर है ये, और 215 55 R17 इसकी प्रोफाइल है। फ्रंट में और रियर में दोनों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। 190 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है। द थिंग इसकी बैटरी जो है वो कुछ इस टाइप से यहाँ पर ऐसे नीचे दिखाई देती है, ठीक है। और ये वही प्लेटफॉर्म है जो पेट्रोल और डीजल में अपन यूज़ करते हैं। K1 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड ही है, बट उसको थोड़ा सा ईवी के लिए मॉडिफाई जो है वो किया गया है ताकि नीचे बैटरी पैक लगे। एंड 250 से 350 kg के आसपास का वेट बड़ा है, उसके लिए सस्पेंशन को भी ट्यून करे गए हैं। जो राइड क्वालिटी कैसी है या कुछ डिफरेंस आया है वो अपन चलाते हैं कि टाइम पे बात करेंगे। ब्लैक ट्रीटमेंट, टर्न इंडिकेटर, साइड कैमरा। अब यहाँ पर फ्लश टाइप डोर हैंडल्स हैं इलेक्ट्रिक। यहाँ पर ये मैट फिनिश ही है, बी पिलर के ऊपर रूफ रेल्स दी गई हैं, और ओवरऑल जो है लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। विंडो एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा फील होता है। अब पीछे आप लोग देखो, पीछे से कार कुछ इस टाइप से दिखाई देती है। बॉक्सी है, चौड़ी लगती है, देखने में प्रीमियम लगती है। अगर आपके घर में BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ भी पड़ी है और उसके साइड में भी आप इसको पार्क करोगे ना तो एक प्रीमियम व्हीकल वाली फील है इस गाड़ी के अंदर। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब ऐसे आपके ओवरऑल गैरेज को जो है वो थोड़ा सा बेटर लुक ही देगी है। यहाँ पर ये टेल लैंप, इधर नीचे भी लैंप्स हैं, और सीरोस ब्लैक कलर में डॉट टीवी बोल रहा हूँ मैं, ईवी किया, और इधर एक्स लाइन जो है वो उसका बैच लगा हुआ है। पीछे भी 4 पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। एमिनिटीज़ में सब कुछ डिफॉगर, वाइपर, स्टॉप माउंट लैंप, शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है। बूट को ओपन करता हूँ, अराउंड 390 लीटर का बूट स्पेस जो है वो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है, जिसको आप एक्सटेंड करके 465 लीटर तक कर सकते हो। इन दोनों की सीट को आगे स्लाइड करके, फोल्ड करके नहीं, 60-40 सीट फोल्ड होती है, उसके बाद में तो बहुत ही बढ़िया स्पेस बन सकता है। लाइक जैसे मैं आपको सिर्फ ऐसे ही एक सीट को फोल्ड करके बताता हूँ। ये देखो, सीट फोल्ड हो गई, काफ़ी बढ़िया स्पेस यहाँ पर जो है वो बन गया है। ओवरऑल यहाँ पर बूट में भी स्पेस काफ़ी बढ़िया है। नीचे एक स्पेसेबल टायर और जैक जो है वो रखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के पास में एक चार्जर जो है वो होम चार्जर यहाँ पर मिल जाता है 15 एम्पियर का, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज। पीछे बूट में जो है वो सब वूफर है, और पार्शियल ट्रे जो है वो थोड़ी सी छोटी है। रीज़न बीइंग की सीट को जो है वो आप पीछे अच्छा खासा रिक्लाइन कर सकते हो और आराम से सोते सोते भी जाना है तो जा सकते हो। मतलब रिक्लाइन एंगल इस गाड़ी का बहुत अच्छा है। मतलब एक इसमें मेरे को रिक्लाइन एंगल अच्छा लगता है, और दूसरा जो है वो विंडसर के अंदर रिक्लाइन एंगल थोड़ा बढ़िया लगता है। अब चलते हैं और रियर सीट पे स्पेस में आपको बताता हूँ कि रियर सीट पे स्पेस जो है वो कैसा है। तो यहाँ पर सीट को जो है मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ी सी, तो सीट कर ली ऊपर। सबसे पहले सीट का सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ पर आपके पास में वेंटिलेशन फंक्शन मिलता है रियर सीट पे भी। फिर आपके पास में यहाँ पर ये 1 टच डाउन एंड 1 टच अप विंडो दी गई है। सन शेड्स भी दिए गए हैं। 1 लीटर बॉटल होल्डर है प्रॉपर, और हमन कार्डन के स्पीकर्स मिलते हैं आपको। बट सीट में जो वेंटिलेशन फंक्शन है वो नीचे वाले पार्ट में ही, ऊपर वाले पार्ट में नहीं है। आगे वाली सीट में ऊपर और नीचे दोनों ही पार्ट में मिल जाता है। इस सीट को आप अच्छा खासा रिक्लाइन कर सकते हो। ये देखो,
अब ये इतनी रिक्लाइन हो जाती है कि यहाँ पर बंदा आराम से लेटे लेटे जो है वो जा सकता है, उस लेवल का रिक्लाइन एंगल यहाँ पर दिया है। उसके अलावा एक और फीचर इसके अंदर बहुत बढ़िया है। सपोज पीछे लगेज ज़्यादा रखना है आपको, तो यहाँ पर स्पेस तो काफ़ी बढ़िया ही। इस सीट को आप ऐसे पूरा आगे कर सकते हो और पीछे भी कर सकते हो, मतलब ये स्लाइड फंक्शन के साथ में भी आती है। कौन सी गाड़ी में इस पॉइंट पर आपने स्लाइड फंक्शन जो है वो सीट पर देखा है। फिर यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, 2 AC वेंट है, बट यहाँ पर जो है AC वेंट के साथ साथ में है लाइक जो आपको क्या बोलते हैं AC के ब्लोअर कंट्रोलर, वो अगर मिल जाता तो अच्छी बात होती। 2 टाइप सी पोर्ट और फ़ोन रखने के लिए प्रॉपर स्पेस जो है वो नीचे दिया हुआ है। बाकी ओवरऑल फील अच्छी है, फिटमेंट अच्छी है, क्वालिटी मटेरियल वगैरह जो है वो बढ़िया है। यहाँ पर 2 आप लोगों के पास में कप होल्डर दिए गए हैं, आर्म रेस्ट, और ओवरऑल ये जो मटेरियल यूज़ करा है सीट्स पे ये भी काफ़ी अच्छा है। हेड सपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। क्वार्टर पैनल ग्लास काफ़ी बड़ा है। एंड ये जो कलर आप देख रहे हो ना, ये भी मतलब थोड़ा सा ग्रीन स्पेसिफिक, मतलब EV स्पेसिफिक कलर जो है वो रखा गया है यहाँ पर। तो ये सभी चीज़ें हैं। ऊपर आपके पास में एमिनिटीज़ में ये देखो हैंडल बार है, लाइट है और कोटुक है। सेम सेटअप इधर राइट साइड में भी। ऊपर काफ़ी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलता है और ये काफ़ी फास्ट ओपन एंड क्लोज जो है वो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी एक पॉकेट जो है वो आपको मिल जाती है, और साथ ही इधर जो है यहाँ पर कोई पॉकेट वगैरह जो है वो आपको एज सच नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली। अब मैं जो है आगे आपको बताता हूँ कि आगे क्या कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वेंटिलेशन बटन बहुत सही जगह रखा हुआ है। ये डोर हैंडल के बटन, सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स। नीचे बॉटल होल्डर प्रॉपर, हमन कार्टन, अगेन स्पीकर की बैजिंग। यहाँ पर आपके पास में सीट हाइट आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, और आगे और पीछे आपको रिक्लाइन करना है और सीट की स्लाइड आगे पीछे करना है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। नीचे 2 पैडल दिए गए हैं और डेड फुट रेस्ट है। यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड और हेडलाइट लेवलर, AC वेंट्स। एक चीज़ और बताते हुए चलता हूँ, ये गियर सिलेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है, और इसी में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक बटन है जिससे गाड़ी को ऑन या ऑफ आपको करना है, मतलब स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे है। फिर आपके पास में ये गियर सिलेक्टर है, इसको आपको ट्विस्ट करना है तो ये ड्राइव में आ गई, ये रिवर्स में आ गई और ये पार्क में चले गई। कुछ इस टाइप से ये काम करता है। अब मैं बैठता हूँ अंदर और बैठ के एक एक चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इसको ऑटो पे डाल देते हैं, इंडिकेटर कर देते हैं ऑफ, सीट को कर देता हूँ ऑल द वे पीछे। अब स्टेयरिंग पे भी देखते हुए चलोगे तो ये ग्रीन कलर का थोड़ा सा मटेरियल जो है वो यहाँ पर यूज़ हुआ है। थोड़ा सा आपको पता याद दिलाएगा कि हाँ एक EV कार जो है वो आप ड्राइव कर रहे हो। ड्राइव मोड जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ये देखो, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, 3 ड्राइव मोड है। इधर आपके पास में वॉल्यूम के कुछ स्विचेस दिए गए हैं, और कॉल लेना है, कट करना है, वॉइस कमांड, मल्टीपल लैंग्वेज जो है वो ये सपोर्ट करती है। हॉर्न पैड, और फिर यहाँ पर जो कंट्रोल्स हैं इनसे आप MID जो है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल जो भी सेटिंग्स वगैरह आपको करनी है वो यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें। लेफ्ट साइड में दिखाएगा आपको स्पीड, राइट साइड में बता रहा है कि बैटरी की रेंज कितनी है, बैटरी परसेंटेज, और यहाँ पर लेवल 1 2 3 ये सब चीज़ें जो है वो आप यहाँ से पैडल शिफ्टर्स को यूज़ करके इसको जो है वो बढ़ा सकते हो। आई पैडल ड्राइव भी ऑन कर सकते हो, मतलब सिंगल पैडल ड्राइव, वो भी मैं आपको करके बताऊँगा। ऑडोमीटर, गाड़ी कितनी चली है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, और गाड़ी का भी मोड कौन सा है, ये यहाँ पर जो है वो आपको शो करेगा। और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंगेज है। फिर उसके अलावा एक सेपरेट 5 इंच का डिस्प्ले यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें आप AC के कुछ कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। इधर आपके पास में बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन आपको सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये प्रोवाइड कर देता है। बैटरी पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बैटरी से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है वो आपको आ जाएगी, कब क्या कितनी पावर वगैरह यूज़ हो रही है, और बहुत ही अच्छी तरीके से लाइक यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले होती है। ठीक है, बैक करते हैं। फ़ोन प्रोजेक्शन, कार वॉश मोड, डेस्टिनेशन, वेदर, सेटिंग्स। ओके, तो ये सभी मोड जो है वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है। सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर ये मल्टीपल चीज़ें के ऑप्शंस हैं, आप लोग सेट कर सकते हो। 64 आप लोगों को यहाँ पर एम्बिएंट लाइट जो है वो भी मिल जाती है। मतलब ओवरऑल जो फीडबैक है स्क्रीन का, मतलब ओवरऑल जो टच फीडबैक है वो भी बहुत बढ़िया जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इसके अंदर डेप्थ में तब जाएंगे जब गाड़ी अपने पास में आएगी, घर पे अच्छे से रिव्यू करेंगे। बाकी डैशबोर्ड लेआउट वगैरह बहुत अच्छा है। यहाँ पे कई सारे फिजिकल बटन आपको मिलते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। नीचे आपके पास में AC के लिए कुछ और बटन भी दिए हुए हैं, और ये जो स्विचेस हैं इनका फीडबैक वगैरह काफ़ी बढ़िया है। टेम्परेचर आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर ये मल्टी मतलब एक फंक्शनल टाइप सी पोर्ट आपको मिलती है। एक तो ये 100 वाट की मिल जाती है। कौन सी गाड़ी में अगर आप याद दिलाओ कि 20 लाख रुपये से अंदर 100 वाट की फास्ट चार्जिंग टाइप सी पोर्ट आपको मिलती है। और लैपटॉप प्रॉपर यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो। लैपटॉप से याद है, लैपटॉप आप यहाँ पर भी चार्ज कर सकते हो, ये मैं बताना पीछे भूल गया था। यहाँ पर ये नीचे जो है वो प्रॉपर ही आपको 3 पिन सॉकेट मिलता है। ठीक है, अब इस सॉकेट को आप यहाँ पर मतलब ऐसे प्रॉपर आपका ये लगा सकते हो चार्जर वगैरह, और आपका कोई भी अप्लायंस आपको चलाना है वो आप चला सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास में एक और चीज़ है, अगर आपको सिर्फ फ़ोन चार्ज करना है तो आप यहाँ पर रख सकते हो। आपको फ़ोन चार्ज करके जो है वायर्ड एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले चलाना है तो वो भी आप यहाँ से जो है वो शिफ्ट कर सकते हो। उसके बाद में नीचे आप अगर फ़ोन रखोगे चार्ज करने के लिए, लाइट तो आनी चाहिए। ये देखो आ गई लाइट,
ठीक है। तो फ़ोन चार्ज में लगाते से यहाँ पर लाइट जो है वो ऑरेंज कलर की प्ले हो जाती है। उस नीचे यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पे मैंने सनग्लास रखा हुआ है और इसको भी पार्टीशन जो है वो आप कम ज़्यादा आपको करना है तो आप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। नीचे और भी इस तरफ स्पेस जो है वो आपको मिलती है। यहाँ पर आपके पास में 2 कप होल्डर है, ये देखो। तो आपकी कोक वगैरह जो है आप यहाँ रख सकते हो, बट ये कूलिंग फंक्शन वगैरह के साथ नहीं है। और यहाँ पे 2 स्विचेस हैं, पार्किंग बटन ऑन ऑफ करना है, कैमरा ऑन करना है। 360 कैमरा क्वालिटी आप लोग देख लो, बढ़िया कैमरा क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। ओवरऑल फील जो है वो काफ़ी अच्छी है, ये देखो। ठीक है, बैक कर देते हैं इसको। देन उसके बाद में इसको अगर आप हटाना चाहो, शटल लगाना चाहो तो वो भी आप बंद चालू कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल मैंने सामान जो है वो अपना रखा हुआ है, तो अच्छा स्टोरेज आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट के नीचे मिलता है। सॉफ्ट टच मटेरियल है, बढ़िया क्वालिटी है। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स जो है वो भी काफ़ी बढ़िया साइज़ का है, बट इसमें आपको कोई इल्यूमिनेशन नहीं मिलता है और कोई कूलिंग फंक्शन जो है वो भी नहीं मिलता है। अब चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर क्या कुछ चीज़ें हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी लगी और बेटर हो सकती थी। जैसे वेंट मीटर तो काफ़ी बढ़िया मिलता है, बट ये जो लाइट के स्विचेस हैं ये भी सही है, इनका फीडबैक वगैरह बढ़िया जो है वो मिल जाता है। एक ही स्विच से आप पूरी कार की लाइट जो है वो भी ऑन कर सकते हैं। इधर आपके पास में कार्ड होल्डर मिलता है, ये एक्सटेंडेबल फंक्शन के साथ होते तो अच्छा लगता है। बाकी ऑटो डिमिंग IRVM दिया हुआ है। तो ये थी किया सिरोस एक्सटीरियर और इंटीरियर से। अब चलते हैं और चला के देखते हैं कि ओवरऑल चलाने में फील कैसी है गाड़ी की। तो स्टार्ट करते हैं इसको चलाना। और सबसे पहले की फॉब देख लो, ये लॉक बटन है, अनलॉक बटन है, और होल्ड करके रखोगे आप इसको तो बूट जो है वो अनलॉक हो जाती है। ठीक है, खोलनी आपको मैन्युअली पड़ेगी। और यहाँ पर इसको आप होल्ड करके रखोगे तो गाड़ी का AC ऑन हो जाएगा। आप जो है प्री कूलिंग कर सकते हो की से भी और आपके फ़ोन से भी। ठीक है, और फ़ोन से भी आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। स्मार्ट वॉच से भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हो इस गाड़ी को। द थिंग इज़ कि ये व्हाइट कलर का की फॉब दिया है, लग तो बहुत अच्छा रहा है, बट इसको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, बिकॉज ये जैसे देखो गंदा नहीं हो गया, थोड़ा सा ऐसे गंदा हो सकता है। बट ट्रस्ट मी, ऐसे होल्ड करने में अच्छा लग रहा है। व्हाइट कलर का कुछ नया देखने को मिला है बहुत टाइम बाद। ओवरऑल गाड़ी को भी मैंने काफ़ी टाइम से बहुत कुछ चला लिया है। जब मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पर खड़ी करके, उसके बाद में अभी 86 किलोमीटर जो है मैं इसको चला चुका हूँ। और अब चलते हैं वापस। यहाँ पे देखो वायरलेस चार्जर किक इन कर दिया है और ये लाइट आ जाती है। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है पर्टिकुलरली। हैजार्ड लैंप ऑफ। एक दो बार क्या हुआ मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि जैसे ये अभी मैं यहाँ हाथ रखता हूँ ना ऐसे, तो ये बटन एक दो बार मेरे से प्रेस हो गए हैं बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हुई है। अभी मैं इसको डालता हूँ डी में और गाड़ी जो है वो पीछे देखो रोल बैक नहीं होगी। मैंने रेस दी एक्सेलरेट, धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुई है, बट ये यहाँ पर पूरा प्रॉपर कंप्लीट जो है वो चल नहीं पाएगी। तो एक्सेलरेट करता हूँ मैं। ओके, अभी को आई पेडल ऑन। इसको ऑफ करना है तो ऐसे दोनों को प्रेस करके रखा, ये ऑफ, ऑटो, और इसको प्रेस करोगे तो लेवल 1, लेवल 3, और लेफ्ट वाला प्रेस करने पे आई पेडल। तो ऐसे मल्टीपल फंक्शन जो है वो आप इससे भी कर सकते हो। अभी मैंने इसको ऑटो पे कर दिया है। ठीक है, वेयर इज माय सनग्लासेस गाइस। ऐसे जो 1-2 सेकंड के लिए आप स्टीयरिंग पे से हाथ हटाते हो और आपकी गाड़ी स्टीयरिंग खुद मैनेज करती है ना, ये एक मतलब बोल सकते हैं कि ड्राइवर असिस्टेंट फंक्शन, ये इसी का मतलब इसीलिए ही होते हैं ये, कि आप अपने पानी की बोतल निकाल के खोल रहे हो या आप यहाँ कुछ कर रहे हो और उस मिली सेकंड में आपकी गाड़ी इधर उधर नहीं हो, तो दैट्स वाई आपकी ये एडास जो है काम में आता है। बट इसके ऊपर ऐसे हाथ छोड़ के बैठने वाला सीन नहीं होता है कि आप आराम से बैठ जाओ। चलो अब बात करते हुए चलते हैं रिव्यू की, क्या कुछ चीज़ें हैं। व्यूइंग एंगल देखो गाड़ी का बहुत अच्छा है, ग्लास काफ़ी आगे है तो ऐसे व्यू जो है वो बहुत बढ़िया मिलता है। ए पिलर जो है वो कहीं पे भी व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है, इससे सिटी ट्रैफिक वगैरह में चलाते हो तो बिकॉज ये एरिया आपका ओपन है। फिर यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा ग्लास है, तो ओवरऑल ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है, विंडो एरिया बहुत बढ़िया है। आगे और पीछे कहीं पे भी क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा, बट हाँ पूरा ऐसे ब्लैक या डार्क ट्रीटमेंट ही है अंदर गाड़ी के, तो कुछ लोगों को ऐसे शायद फील हो सकता है, बट आप चूज़ करोगे ऑफ कोर्स, क्योंकि 3 अलग अलग कलर शेड्स में जो है वो आपको ये इंटीरियर शेड्स मिलते हैं वेरिएंट वाइज। तो आप एक्स लाइन लोगे तो आपको बाहर और अंदर दोनों पूरा कंप्लीट डार्क ही मिलेगा। अदरवाइज आप चाहो तो नॉर्मल भी ले सकते हो, लाइट जो इंटीरियर आता है वो। फिर IRVM से व्यू जो है वो ठीक ठाक मिल जाता है, आपका काम जो है वो बन जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर फंक्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है और इससे भी आपको मतलब जजमेंट करने में बहुत आसानी होती है, स्पेशली सिटी में अगर कोई आपके लेफ्ट या राइट साइड में ब्लाइंड स्पॉट पे है तो आप इजीली जो है वो कार को मनूवर कर सकते हो। फिर उसके बाद में जैसे ही आप गाड़ी को चलाना स्टार्ट करते हो, देखो गाड़ी है तो साइलेंट, मतलब गाड़ी की कोई आवाज़ नहीं है, बट गाड़ी का जो शेप है उससे थोड़ा सा विंड ब्लास्ट जो है वो आपको अंदर फील होता है, मतलब नॉइस थोड़ी थोड़ी अंदर जो है वो आती है। अभी जैसे मैं 90 की स्पीड पे चल रहा हूँ, मैं चुप होता हूँ, आप लोग सुनने की कोशिश करना। तो ये आपने सुनी, हल्की फुल्की नॉइज़ जो है वो बाहर से आती है, विंड ब्लास्ट थोड़ा सा जो है वो फील होता है। इसको थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं और थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर हर्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है जो कि बेस्ट है, मतलब
इतनी एकदम हाई वॉल्यूम में भी अगर आपको सुनना है ना, 90-95% भी आप वॉल्यूम को लेके जाते हो, तब भी साउंड बहुत ही बढ़िया आउटपुट देता है, मज़ा आता है आपको। और वहाँ पर आपको बिल्कुल भी बाहर क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलेगा, इतना सही लेवल का वहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम फील होता है। बट अगर आप नॉर्मल भी चलाते हो ना, मतलब 10-20% के आसपास वॉल्यूम रखते हो, 25% के आसपास भी वॉल्यूम रखते हो, तब भी आपको बाहर का वॉइस जो है वो कट डाउन हो जाता है। बट हाँ, 100 तक आते आते बाहर का जो विंड ब्लास्ट है वो आपको फील होता है। ये चीज़ जो है वो आपको थोड़ी लगेगी कि विंड ब्लास्ट को जो है और बेटर तरीके से एरोडायनेमिकली करेक्ट करके गाड़ी को थोड़ा सा क्लियर किया जा सकता था। दूसरा, थोड़ा सा जो है वो टायर नॉइज जो है वो भी केबिन के अंदर फील होता है। तो ये तो हो गया इनिशियल इंप्रेशन मेरे कि व्यूइंग एंगल कुछ इस टाइप का है। इकोनॉमिकली मैंने आपको बता दिया कि देखो सभी चीज़ें सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, हर चीज़ जो है वो रीच में आपके। बस ये 1-2 बार एक्सीडेंटली जो है वो ये ऑन हुआ है कैमरा मेरे से बस। और अगर मैं अभी ऑन करता हूँ गाड़ी चलाते हुए तो रियर कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है और ये बढ़िया तरीके से जो है आपको पीछे का व्यू दे देता है। कैमरा क्वालिटी डिसेंट है, मतलब 10 आउट ऑफ मैं 7 मार्क्स जो है वो उसको दूंगा कैमरा क्वालिटी के लिए। अब ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी कैसी है गाड़ी की, तो देखो गाड़ी का एक्सेलरेशन वगैरह जो है वो बढ़िया है, मज़ा आता है इसको चलाने में। आपको फील होता है कि हाँ आप एक पावरफुल कार चला रहे हो। और 171 हॉर्स पावर ही जनरेट करती है और 171 PS की पावर एंड 135 PS की पावर आपको छोटे वाले जो बैटरी पैक है उसके साथ में मिलती है। तो ये सीन है। ये 0 to 100 वगैरह के लिए देखो बनी नहीं है, बट नो डाउट एक्सेलरेशन वगैरह बढ़िया है। अभी मैं 100 पे चल रहा हूँ, नॉर्मल मोड है, मैं आपको एक्सेलरेट करके बताता हूँ 120 तक। वी आर ऑन 120। तो बहुत ही शानदार एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है, मज़ा आता है आपको उसको चला के, आप एंजॉय करते हो डे टू डे लाइफ में। चाहे अगर आपको बाहर भी जाना है तब भी आप आराम से जो है वो इस गाड़ी को लेके बाहर ट्रैवल प्लान कर सकते हो। तो मतलब बाहर जाना है, सिटी में चलना है, ओवरऑल मेरे को तो गाड़ी मतलब ऐसे सही लगी। द थिंग इज़ कि एक तो प्रीमियम है, इंटीरियर में सभी चीज़ें आपको मिलती है, प्रीमियम फीचर्स आपको सारे मिल जाते हैं, कनेक्टेड फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो कहीं किसी भी चीज़ की आपको ऐसे कमी महसूस होती नहीं है कि हाँ यार इस चीज़ की कमी जो है वो आपको लगी। वो चीज़ नहीं होता है, अरे यार मेरे को टर्न वहाँ से लेना था बट अब मेरे को आगे जाके टर्न लेके आना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बट ऐसे रिवर्स नहीं करूँगा मैं। हाँ जी, बाकी स्टीयरिंग फिर होल्ड करने में काफ़ी अच्छा लगता है। पैडल शिफ्टर्स वगैरह जो दिए गए हैं, यहाँ से आप मल्टीपल चीज़ें ऑपरेट कर सकते हो। ड्राइव सिलेक्टर यहाँ पर नीचे दिया है, यहीं पर आपका स्टार्ट स्टॉप बटन है। ड्राइव मोड आप यहीं से चेंज कर सकते हो, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। मतलब ओवरऑल वाइब अच्छी है गाड़ी के अंदर, सब चीज़ें मतलब ऐसे अच्छी फील होती है कि डे टू डे लाइफ में आप इसको चलाओगे ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर आपके यहाँ पे प्रीमियम व्हीकल्स भी हैं तो आप इसको चलाओगे तो आपको ये थोड़ा सा कम प्रीमियम लगे, आपको ऐसा लगे कि यार 15-20 लाख रुपए की गाड़ी है। मतलब साइज़ में छोटी रखी है, फीचर सारे दे दिए, प्रीमियम बना दिया इसको। तो इसका पर्पस ही वही है कि जिन लोगों को एक ऐसी व्हीकल चाहिए कि जिनको प्रीमियम फील हो, बाहर भी जाना है कोई दिक्कत नहीं है और कहीं मतलब ऐसे ट्रैवल वगैरह भी करना है और सिटी में भी ऐसे रोज़ ट्रैवल करना है, उसके हिसाब से भी जो है वो बढ़िया है। दिखने में थोड़ी छोटी ज़रूर लगती है बट ऑफ कोर्स मतलब ऐसे बड़ी गाड़ियों से आप कंपेयर करोगे तो इसमें आपको फीचर्स, क्वालिटी, मटेरियल वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा मिल जाती है। मतलब कि ये कंप्लीट पैकेज है। तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी कि आपको या तो बड़ी दिखने वाली गाड़ी चाहिए या आपको फीचर्स चाहिए। मतलब ओवरऑल क्या फीचर्स में भी मतलब ऐसा है कि कंप्लीट पैकेज चाहिए कि हाँ देखो सीट स्पेस आगे भी बहुत बढ़िया है, पीछे भी ऑल द वे बहुत अच्छी है, रिक्लाइनिंग सीट है, स्लाइडेबल फंक्शन के साथ में, और बड़ा बैटरी बैक है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, कनेक्टेड फीचर्स हैं, सब चीज़ें मिल जाती है। ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह अच्छी हैं, मतलब ऐसे प्रॉपर ब्रेकिंग्स वगैरह टाइम पे आ जाते हैं और आपको कमांड फील होती है कि हाँ आपकी मतलब लाइक कॉन्फिडेंस रहता है कि आप गाड़ी को ब्रेक करोगे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी उस जगह रुकेगी। वो ऐसे कॉन्फिडेंस जो है वो गाड़ी ऑफर करती है। यहाँ से लेते हैं नीचे, काफ़ी अच्छा हाइटेड है। ओके, तो काफ़ी बढ़िया हाइट से जो है वो मैंने गाड़ी को नीचे लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सेलरेट करके बताऊँ, 60 पे ब्रेक करते हैं, बढ़िया मतलब अच्छी ब्रेकिंग बाइट जो है वो गाड़ी दे रही है कि मतलब हाँ आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप 70-80 की स्पीड पे भी होना तो एकदम बढ़िया अच्छी तरीके से कंट्रोल आप कर पाओगे। तो ये एक अच्छा है। फिर डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, म्यूज़िक सिस्टम अच्छा है, एसी की कूलिंग वगैरह बढ़िया हो रही है, मतलब मज़ा आ रहा है मेरे को कि हाँ गर्मी वगैरह तो नहीं लग रही। खैर 30 डिग्री है यहाँ पर बट स्टिल ह्यूमिडिटी है तो सही है। फिर ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, ऑलमोस्ट 190 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है, कहीं से भी निकल सकती है, ख़राब रास्तों वगैरह में आप इसको लेके जा सकते हो। फ्रंट व्हील ड्राइव है गाड़ी, ठीक है, स्टीयरिंग रिटर्न अच्छी तरीके से आ रहा है। थोड़ा सा ऐसे बैटरी का मतलब ऐसे ये व्हीकल है तो चलती है, साउंड आता है ऐसे करके, अब बहुत बहुत कम है। केबिन का नॉइज़ जो है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था और थोड़ा सा अगर प्राइस 18 तक भी ऑफ हो जाता तब भी मतलब मेरे को ऐसा लगता कि हाँ यार मतलब थोड़ा सा सेंस है, थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर लगती है मेरे को। 20 लाख रुपए एक शोरूम है,
बट नो डाउट ओवरऑल एक ऐसे घर के लिए गाड़ी चाहिए जो घर में हर कोई यूज़ कर ले, डे टू डे लाइफ में आप भी चला लो, फैमिली व्हीकल हो और लॉन्ग लास्टिंग हो। मतलब 15 साल की बैटरी वारंटी आपको इसके ऊपर मिल जाती है, लाइफ टाइम हो गई, 15 साल ही चलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी, और क्या चलेगी। अनलिमिटेड किलोमीटर की बैटरी वारंटी है, फिर 3 साल में 80% का बायबैक आपको इसमें ऑफर कर रही है कंपनी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप लोग देख लेना। बट हाँ, मतलब ऐसे किया, ऐसे पीस ऑफ माइंड ऑनरशिप जो है वो देती है कि आप एक बार गाड़ी परचेज़ करो, फिर उसके बाद में आपको मतलब ऐसे बार बार टेंशन नहीं रहती किसी चीज़ की कि कोई पार्ट ख़राब हो रहा है, वो सब चीज़ें नहीं, रिलायबल है। एक बार पैसे दे दिए, थोड़े ज़्यादा दे दिए, ठीक है। मतलब आप 15 लाख रुपए में कोई दूसरी ब्रांड की गाड़ी ले रहे हो, वहाँ पर आप बार बार परेशान हो रहे हो, आप सर्विस सेंटर के चक्कर काट रहे हो, आपको कोई फीचर ऑपरेट नहीं हो रहा है, कोई पार्ट्स की क्वालिटी में दिक्कत आ रही है, रिप्लेसमेंट के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ नहीं है। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज ज़रूर आपसे लिया जा रहा है, बट आपको पीस ऑफ माइंड दिया जा रहा है कि हाँ ठीक है, अब आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आप परेशान नहीं होगे, आप नॉर्मल रूटीन सर्विस के लिए ही आओगे गाड़ी। उसमें भी ओटी अपडेट्स वगैरह इसमें आते रहते हैं, तो मोस्टली काम तो जो है वो आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा। तो यही सभी चीज़ें हैं ओवरऑल किया सिरोस के साथ में। मुझे तो पर्टिकुलर मतलब गाड़ी सही लगी, थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर है, बट मैं आपको एक बार लास्ट में कंक्लूजन बता देता हूँ। जिन लोगों को ऐसी फैमिली व्हीकल चाहिए जो बहुत प्रीमियम हो, सारे फीचर्स वगैरह देती हो, कंफर्टेबल हो, स्पेस बहुत बढ़िया ऑफर करे, और एसी हो के सिटी ट्रैफिक में भी चलाने में दिक्कत नहीं आए, हाईवे पे भी लेके जाने में दिक्कत नहीं आए। रेंज जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 66% बैटरी लेफ्ट है, 303 किलोमीटर की रेंज अभी भी बची हुई है, 98 किलोमीटर मैंने चला चुकी है। तो मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मैं चला रहा हूँ, 6 किलोमीटर पर किलोवाट के आसपास में जो है वो गाड़ी रेंज दे रही है। अब इस हिसाब से ये गाड़ी आराम से 400 किलोमीटर के आसपास में रेंज दे देगी। सिटी में, हाईवे पे आप नहीं चलाते हो तो हाईवे पे शायद वो 370-380 के आसपास दे, सिटी में अगर आप चलाते हो तो बढ़िया दे देगी। मैंने हाईवे पे अभी इसको मोस्टली जो है वो ट्रिपल डिजिट पे ही चलाया है, तब ये 98.8 किलोमीटर में जो है वो ये शो कर रही है पावर कंजप्शन। तो रेंज तो जो है वो बढ़िया इससे निकली जा सकती है, मतलब 400 किलोमीटर गाड़ी आपकी चल जाएगी। बाकी डिटेल्ड रेंज टेस्ट मैं आपको तभी करके बताऊंगा जब गाड़ी अभी मेरे पास में आएगी, और मैं सिटी में डे टू डे लाइफ में जहाँ यूज़ करता हूँ जिस हिसाब से वहाँ पर यूज़ करते हैं तो समझ में आता है। हाईवे पे लेके चल दो तो थोड़ा उतना समझ नहीं आता है, फिर टाइम का भी थोड़ा सा रहता है मीडिया ड्राइव पे। बट ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया किया सिरोस ने मुझे। आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। आपने पूरी गाड़ी देख ली, फीचर्स देख लिए, समझ लिया, प्राइस वगैरह समझ में आ गई आपको, ड्राइवेबिलिटी आपने देख ली, चलाते हुए मेरे को देख लिया, फील कर लिया आपने गाड़ी को ओवरऑल, आपको कैसे लगी? सस्पेंशन सेटअप अच्छा है, मतलब खराब रास्तों वगैरह में जाओगे, सॉफ्टर साइड में थोड़ा सा, ठीक है, तो ना ज़्यादा स्टिफ है ना ज़्यादा ऐसे बैलेंस है, मतलब सॉफ्टर साइड में जो है रखे गए हैं। कंफर्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर मिलती है। थोड़ा बहुत बॉडी रोल जो है वो ये फील करवाती है गाड़ी, क्योंकि लिए शेप ही ऐसा है थोड़ा सा, बट स्टिल स्टेबल है काफ़ी हाई स्पीड पर। 100 तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो रहता है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आज के लिए इतना बहुत है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट प्लीज़ ड्राइव सेफ, राइड सेफ। नीचे कमेंट करके बता देना नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी, कौन सी गाड़ी पे देखनी और क्या कंटेंट आपको देखना है।